हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने भरी हुंकार तो डर गई सुक्खू सरकार। वार्ता के लिए दिया न्योता, आखिर क्यों बुलाई थी महापंचायत। बिजली कर्मचारियों ने सरकार की नीति के खिलाफ महापंचायत की। सरकार ने वार्ता का न्योता दिया, पद समाप्ति पर चर्चा। कर्मचारियों ने रिक्त पदों को भरने और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनर्स ने सरकार की युक्तिकरण नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमीरपुर जिले में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनर्स ने हजारों की संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई और प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। उधर कर्मचारियों के रोष प्रदर्शन से डरी सुक्खू सरकार बैकफुट पर है और अब वार्ता का न्योता दिया है। दरअसल हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित महापंचायत में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूनियन की 7 विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारियों के अलावा 2 पेंशनर्स यूनियन और आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने भी भाग लिया। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने महापंचायत में प्रदेश सरकार के सामने 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंप दिया है। इसका प्रमुख रूप से बिजली बोर्ड में हजारों रिक्त पदों को भरने और युक्तिकरण के नाम पर पद समाप्ति की मुहिम को बंद करने की मांग शामिल है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ एम्प्लॉयज, इंजीनियर और पेंशनर्स के प्रदेश सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा है कि आज टाउन हॉल हमीरपुर में बिजली बोर्ड की महापंचायत आयोजित की जा रही है। इसमें जिले भर से बिजली बोर्ड के कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी की यूनियन के सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों पर सभी सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त किया है। सरकार ने नौकरियों को किया है खत्म। अपनी प्रमुख मांगों के बारे में वर्मा ने बताया कि सरकार और बोर्ड प्रबंधन द्वारा जनरेशन और संचार विंग के करीब 700 से अधिक पदों को सरप्लस कर दिया गया है, जबकि 51 पद पहले ही समाप्त किए जा चुके हैं। 81 आउटसोर्स कर्मचारी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके अलावा बोर्ड मुख्यालय और परिचालन विंग में भी युक्तिकरण और वेतन केंद्रीयकरण के नाम पर हजारों पद समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य संकट में आ गया है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिले में 7 मांगों को लेकर एक जिला बिजली महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करना प्रमुख बिंदुओं में शामिल है। 2 वर्षों से लीव एनकैशमेंट सहित अन्य वित्तीय लाभ नहीं। विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने कहा है कि महापंचायत के दौरान बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारी को गत 2 वर्षों से लीव एनकैशमेंट सहित अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, जिन्हें जल्द देने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार वित्तीय बोझ की मांग कर कर्मचारी और पेंशनर्स के हितों की अनदेखी कर रही है, लेकिन सरकार द्वारा आम जनता को दी जाने वाली सब्सिडी के पैसे भी बिजली बोर्ड को नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश विभिन्न सरकारी विभागों के 178 करोड़ रुपए बिजली बिल का भुगतान बोर्ड को अभी तक नहीं किया गया है, जिसके चलते बोर्ड की वित्तीय हालत खराब हो चुकी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार को जल्द ही बिजली बोर्ड प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए। सरकार ने दिया बातचीत का न्योता। उधर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान राज्य बिजली बोर्ड में युक्तिकरण के विरोध में आंदोलन कर रहे बिजली बोर्ड कर्मचारियों को सरकार ने वार्ता का न्योता दिया है। सरकार की ओर से सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि कर्मचारी निराश न हो, सीएम सभी की बात सुनेंगे। उन्होंने कहा कि कोई पद समाप्त नहीं किए जा रहे हैं। सरकार की मंशा बिजली बोर्ड को अपने पांव पर खड़ा करने की है। केवल कुछ पदों को शिफ्ट किया जा रहा है। जनरेशन विंग से सिविल विंग में कुछ कर्मचारियों को शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि इस बैठक को लेकर कोई भी तारीख अभी तय नहीं हो पाई है। जल्द ही कर्मचारियों को बैठक के लिए बुलाया जाएगा। हमारी जिला बिजली पंचायत है और इस बिजली पंचायत में बिजली कर्मचारी, अभियंता, पेंशनर के अलावा जो कंज्यूमर्स है जिला के, वो भी इसमें आज भागीदारी ले रहे हैं। और इसमें जो मुख्य मांगे हमारी है उस खास करके उसमें कोई फाइनेंशियल डिमांड नहीं है, बेसिकली डिमांड बिजली बोर्ड को बचाने को लेकर के है। पहली तो बिजली बोर्ड में जो आज भर्तियां नहीं की जा रही है, एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा, रैशनलाइज को लेकर के पदों को कम कर रहे हैं, वो एक बड़ा इशू है। इसके साथ साथ बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो उनके बहुत सारे क्लेम जो रिटायरी है, उनके ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट तो पेंडिंग पड़ी है। और जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनको ट्रेन किया जा रहा है। पीछे आपने देखा होगा कि कुंजा आपके इंजीनियर के पद खत्म किए गए। अभी भी बहुत सारे जो 700 पद जो उनको समाप्त किया गया है या सरप्लस में डाला गया है। ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर के आज हमारी जिला पंचायत हो रही है। मुख्य तौर पर जो बड़ी डिमांडें हैं वो हमारी 7 बिंदु हैं, जिसको लेकर के ज्वाइंट एक्शन कमेटी बिजली बोर्ड, पेंशनर, एम्प्लॉयज और कर्मचारियों की बनी है। इसमें जो
पहली मांग है, वो मुख्य मांग है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए, और दूसरी मांग है कि जो बिजली बोर्ड में जो रेशलाइजेशन चली है इसको बंद किया जाए, और जो आपने पद सरप्लस में डाले उनको विड्रॉ किया जाए और बिजली बोर्ड में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। और तीसरी डिमांड हमारे जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनके लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए, और जितने कर आपने ड्राइवर आउटसोर्स के चेंज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ हम मांग कर रहे हैं जो हमारे रिटायरी हैं जिनके क्लेम पेंडिंग है, आपके 23 से आपकी लीव एनकैशमेंट कर्मचारियों को नहीं मिली है जो रिटायर हुए हैं, और ग्रेजुटी 24 से नहीं मिली है, ये भी एक मुख्य मांग है जिन मांगों को लेकर के आज हमारी जिला पंचायत हो रही है। इसके अलावा हमारा एक सबसे बड़ा आज जो मुख्य मांग है कि जो बिजली बोर्ड आज जिस दिशा में प्रदेश सरकार इसको ले जा रही है इसको रोकना जरूरी है। हमने देखा, आप देखेंगे जो पिछले हमारे 2 सालें हैं, 2 सालें जो सरकार के फैसले हैं उसमें कर्मचारी, पेंशनर और जो अभियंता की ताकत उनको सीधे करने में लगी है। वो आपके परियोजना हो, जनरेशन को अलग करने की बात हो, ट्रांसमिशन को अलग करने की बात हो, या इसके बाद कॉरिडोर लाइन जो आपकी काजा की है, फिर बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसपे कर्मचारी और पेंशनर्स और इंजीनियर ज्वाइंटली लड़ते रहे। और हमारा आज कहना है कि आज अगर इस इंस्टीट्यूशन को बचाना है, अगर प्रदेश की जो जनता है, कंज्यूमर जो उनको बेहतर सेवाएं देनी है, इसमें भर्ती करने की जरूरत है। और जो आज बिजली बोर्ड के जो सब्सिडी कंज्यूमर को दी जा रही है प्रदेश सरकार की ओर से उसको टाइमली रोल बैक हो, ताकि जो लिक्विडिटी क्रंच बिजली बोर्ड में इसको ठीक किया जाए। जब भी सरकार कर्मचारियों को बैठक के लिए बुलाती है इसकी सूचना आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। बजट में दिखेगा व्यवस्था परिवर्तन। सुक्खू सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बदलेगी फॉर्मेट। कर्मचारियों के वेतन पेंशन को लेकर ना आए कोई दिक्कत। राजस्व घाटा अनुदान में कटौती सबसे बड़ी चुनौती। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के ध्येय के साथ चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के इस बार के बजट का फॉर्मेट भी बदला हुआ नजर आएगा। सरकार इस बार एनुअल प्लान की जगह डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट फॉर्मूले से बजट तैयार कर रही है, जिससे कि सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश के विकास में कमी नहीं आए तथा कर्मचारी और आम नागरिकों के हितों पर आज भी न आए। इस साल सरकार ने अब तक एनुअल प्लान घोषित नहीं किया है और उम्मीद भी यही है कि इस बार बजट अलग फॉर्मूले से बनेगा। सामान्य तौर पर विधायक प्राथमिकता बैठक में ही एनुअल प्लान का आकार तय हो जाता है। वर्तमान वित्त वर्ष में पिछले साल जनवरी में ही 9,990 करोड़ का एनुअल प्लान तय हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। राज्य सरकार दरअसल डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट फॉर्मूले से बजट बना रही है, इसलिए ये संभव है कि बजट का कुल आकार और पूंजीगत व्यय की धनराशि में भी बदलाव हो। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 फरवरी 2024 को अपना बजट प्रस्तुत किया था। ये 58,444 करोड़ रुपए का था। इसमें 4,514 करोड़ का राजस्व घाटा और 10,784 करोड़ का राजकोषीय घाटा बताया गया था। अतिरिक्त राजस्व कमाने के राज्य सरकार के कड़े फैसले के बावजूद अंतिम तिमाही में लोन कम पड़ गया और वेतन तथा पेंशन देने के लिए भी संकट है, इसलिए अगले बजट में कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं। भारत सरकार ने कई वर्ष पहले प्लानिंग कमीशन को खत्म कर नीति आयोग का फॉर्मूला ले लिया है, लेकिन हिमाचल में राज्य सरकारें इसके बाद ही एनुअल प्लान बना रही थी ताकि बजट का ढांचा तैयार हो जाए। वार्षिक योजना आकार में जनरल, ट्राइबल, अनुसूचित जाति, सब प्लान और बैकवर्ड एरिया प्लान शामिल होता है। इन्हीं 4 कंपोनेंट से एनुअल प्लान का आकार तय होता है और राज्य सरकार द्वारा रिसोर्स असेसमेंट के बाद तय होने वाले पूंजीगत व्यय की फिगर से कुल बजट बन जाता है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 6,270 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का लक्ष्य रखा था। आर्थिक चुनौतियों के बीच इस राशि तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए संभव है कि नए साल के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को और कम करना पड़े। अब राज्य सरकार की कमाई कर्मचारी, पेंशनरों के भुगतान और पहले लिए जा चुके ऋणों को चुकाने पर ही की जाएगी। हालांकि इसकी पुष्टि विधानसभा में रखे जाने वाले बजट से होगी। राज्य सरकार के पास कुल बजट में से विकास पर खर्च करने के लिए अब 15% पैसे का स्कोप निकालना भी चुनौती है। राजस्व घाटा अनुदान में कटौती सबसे बड़ी चुनौती।
नए वित्त वर्ष 2025-26 में होने जा रही राजस्व घाटा अनुदान में कटौती राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वर्तमान वित्त वर्ष में हिमाचल सरकार को 6,298 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर मिल रहे हैं, लेकिन 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए साल में ये धनराशि घटकर 3,257 करोड़ रह जाएगी। इस कारण कर्मचारी के वेतन और पेंशन के भुगतान में भी दिक्कत आएगी। यही वजह है कि राज्य सरकार को नए बजट के लिए नए कदम उठाने पड़ रहे हैं। बजट के फॉर्मेट में बदलाव और विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी इसी कारण हो रही है। सरकार चाहती है कि जिस तरह से पिछले वित्त वर्ष में वेतन और पेंशन को लेकर दिक्कत हुई थी, उस तरीके से इस साल कोई दिक्कत न आए, इसलिए ये सब प्लानिंग की जा रही है। इसलिए बजट का स्वरूप भी इस बार बदला जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट सीनियरिटी की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में फेल। लेखराम केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका डिसमिस। अनुबंध अवधि की वरिष्ठता और इंक्रीमेंट इत्यादि देने के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई हिमाचल सरकार को मिली निराशा। सीनियरिटी, इंक्रीमेंट और पेंशन मामले पर सीएम सुख खोलेंगे बड़ी बैठक। अनुबंध अवधि की वरिष्ठता और इंक्रीमेंट इत्यादि देने के लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार की एक और कोशिश सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम लेखराम केस में दायर याचिका को डिसमिस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहस का भी मौका नहीं दिया और राज्य सरकार के तर्क को भी नहीं सुना। हालांकि सिविल सप्लाई विभाग ने सिर्फ इसी मामले के लिए सीनियर एडवोकेट अलग से रख रखे थे। हिमाचल सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 19 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट गई थी। इसके बाद केस 2 फरवरी 2025 को रजिस्टर हुआ और 4 फरवरी को वेरीफाई हुआ। 10 फरवरी को ये सुनवाई के लिए जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ में लगा, लेकिन पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया। ये सीनियरिटी का मामला था। लेखराम बनाम हिमाचल सरकार केस में हिमाचल हाई कोर्ट में विदाउट ब्रेक इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को वरिष्ठता और इंक्रीमेंट के लिए गिने जाने के आदेश दिए गए थे। हालांकि हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क रखा था कि इस कारण 20 साल की वरिष्ठता को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, जिससे और दिक्कतें आएंगी। इसके बाद राज्य सरकार ने 12 दिसंबर 2003 की पिछली डेट से कर्मचारी सेवा शर्त विधेयक विधानसभा में पारित कर इसका एक्ट बना लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सब नहीं सुना। इसी तरह के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार हारी है। अब इस तरह की वित्तीय देनदारी से बचने के लिए सिर्फ विधानसभा से पारित कर बनाए गए नए कानून का ही सहारा है। हालांकि कर्मचारी इसे भी चुनौती देंगे और ये कानून लीगल स्क्रूटनी में जाएगा। सीनियरिटी, इंक्रीमेंट और पेंशन मामले पर बड़ी बैठक। अनुबंध अवधि की वरिष्ठता, इंक्रीमेंट और पेंशन के मामलों पर शिक्षा सचिव ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक तय कर रखी है। इसमें सभी प्रशासनिक सचिवों, एडवोकेट जनरल और संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया है। इससे पहले राज्यपाल कर्मचारी विधेयक को अनुमति देकर इसे कानून में बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज होने के कारण सोमवार को तय बैठकें नहीं हो पाई, इसलिए मंगलवार की बैठक को लेकर भी थोड़ा असमंजस है। लेकिन इस बैठक से ये तय होगा कि राज्य सरकार अब आगे क्या कदम उठाती है। कर्मचारियों की देनदारियों को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट गई थी सरकार, जहां पर उसे निराशा हाथ लगी है।